उत्तराखंड ARO के रीजनिंग और मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने मेरे ख्याल से 38 लेक्चर कर दिए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड हैं। ये टॉपिक भी अगर आप लास्ट टाइम में 10-10 मिनट इनका अगर आप देख लें या 5-5 मिनट भी देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपने काम ज़रूर करना है, ठीक है ना। और उसके साथ ही ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह के एग्ज़ाम में, UKPSC जो पूछता है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल सा रहता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बैग में 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। बैग में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। प्रत्येक सिक्के का अनुपात 3, 2, 5 है। फिर 1 रुपए के सिक्कों की गणना करनी है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब आपने एक चीज समझनी है, आपको जो अनुपात दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ? सिक्कों का अनुपात दिया हुआ, और आपको टोटल क्या दिया हुआ है? सिक्के ही दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिक्कों का अनुपात किस किस के सिक्के हैं? 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के दिए हुए। कितने सिक्के दिए हुए सवाल ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे 3 सिक्के 1 रुपए के हैं, 2 सिक्के 2 रुपए के हैं और 5 सिक्के 5 रुपए के। यहां पे सिक्कों की संख्या लिख लेते हैं, समझने के लिए आपके लिए सिक्कों की संख्या मैंने लिख दी। ध्यान से समझना बातें क्या है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं 2-3 चीजें आपको समझाने की कोशिशें करूंगा, आपने वो समझ लेना है कि क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। सिक्के की संख्या 2, 3 और 5 हमने लिख दी। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको सिक्कों का ही कुल योग दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसी को किसके बराबर कर देना है? 100 के बराबर कर देना है। इनका योग करेंगे 3, 2, 5 और 5 10। 10 का मान कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे 100 दिया हुआ है, ठीक है। 10 का मान दिया हुआ है 100, तो 1 का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे 10। मतलब 1 इधर जो 1 है उसका मान इधर के 10 के बराबर है। तो 3 का मान कितना होगा? 30। 2 का मान कितना होगा? 20। 5 का मान कितना होगा? 50। सपोज आपको एक बैग में सिक्के ना देकर, जैसे कि इसमें कहा हुआ है ना कि इतने सिक्के हैं कुल। अगर आपको कहता है एक बैग में कुल मान लो कि 500 रुपए हैं, रुपए कह देता, ठीक है। गलत होगा सही होगा बाद में चेक कर लेंगे, रुपए होता तो आप बोलेंगे यार मेरे को तो रेशियो दिया हुआ था। ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई? आपने बोला हाँ समझ में आ गई। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि है ना, वो तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। वो क्वेश्चन आपने करना है, कमेंट करना है कि क्या आपको समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लो यहीं पे। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है तो आपका, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो छोटी रखने की पूरी कोशिशें कर रहा हूँ कि जितना महत्वपूर्ण आपके पास चीज़ें पहुँचे, जो आ सकती हैं वही पहुँचे, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 3 रुपए हो गए। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि अगर आपको दिया हुआ होता कुल कितने रुपए हैं बैग में, 500 रुपए हैं, सिक्के ना देता रुपए दे देता, तो आप इस 3 कॉइन के 3 रुपए बना दिए, इस 2 दूनी 4 कर दिए, 5 पंजे 25 कर दिए, 25 रुपए हो गए। 25 और 4 29 और 3 29 और 3 देखोगे 32 हो गया। 32 रुपए हो रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो इसे। समझ में आ रही है बात? और मान लो कि यहां पर होते 3200 रुपए, ठीक है। अपनी मर्जी से हमने डेटा ले लिया, तो 32 की वैल्यू होती 3200 रुपए के। तो 1 का मान कितना होता? आप बोलते 100 होते। तो फिर आप ये 3 की वैल्यू निकालते, 2 की वैल्यू निकालते और 5 की वैल्यू निकालते और आप कह देते कि इसके इतने 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 नोट हैं या इतने 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 सिक्के हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन डिट्टो जो हमने क्वेश्चन किया है पहले, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, उसे आपने समझना है कि कैसे होना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे देखिए। एक बैग है जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के दे रखे 3, 4 और 5 के अनुपात में। तो सिक्कों का संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्के के संख्या का अनुपात दे रखा है और कुल सिक्के दे रखे हैं 36। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, जो क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। एक बैग में 5 रुपए के, 10 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। आपने बोला ठीक है। कितने कितने सिक्के हैं? आपने बोला 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं और 5 सिक्के हैं। गॉट इट?
समझ में आ रही है बात? आपने बोला बिल्कुल। यदि बैग में 500 हैं, क्या 500 रुपए हैं, मतलब कुल रुपए दे दिए गए। अब आपने देखा कि ये जो दिया हुआ है सिक्कों की संख्या देखी, इनको जोड़ोगे तो सिक्कों कुल संख्या देनी चाहिए थी, सिक्कों की संख्या दी हुई होती तो बराबर रख लेते, मगर यहां पर रुपए दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? रुपए दिए हुए हैं, तो रुपए तो नहीं हो रहा है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दे, तो इन सिक्कों की संख्या से आपने रुपए निकालने, रुपए निकालने। रुपये कितने हो जाएंगे भैया? 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? आपने बोला 10 रुपए हो गए। 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 30 रुपए हो गए। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? आपने बोला 10 रुपए हो गए। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ रहा है? आपने बोला 50 आ रहा है। 50 रुपए आपके पास आ रहा है, मगर सवाल में कितने रुपए दे रखा है? आपने बोला 500, मतलब 50 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 500। 1 रुपए का मान यहाँ के 10 रुपए के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 2 जो हैं ये 20 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन? आपने बोला बिल्कुल क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए है, आपने इस क्वेश्चन को करना है और कमेंट करना है कि क्या आंसर आएगा। इस बार क्या दिए हुए हैं? ये वाला क्वेश्चन भी मेरे करने के लिए हो रहा है ऐसा, मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया बीच में, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रह गया शायद, कहीं ऐसा हो जाता है। फर्स्ट किया है, सेकंड आपने करना था, ठीक है। 4th 3rd क्वेश्चन हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तो करो, मतलब ये सारे क्वेश्चन कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या हो रहा है। समझो क्या हो रहा है, प्यारी सी बात कर रहे हैं, और प्यारी जब भी बात करते हैं तो हम उसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? एक बॉक्स है जिसमें 276 कॉइन है, ठीक है। कॉइन दे रखे हैं टोटल कितने कितने रुपए के? 5 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है और 1 रुपए के कॉइन है, और उनकी वैल्यू ऑफ द ईच काइंड ऑफ वैल्यू दे रखी है, रुपयों का अनुपात दे रखा है, रुपये का अनुपात, रुपए का अनुपात, सिक्कों का अनुपात नहीं दे रखा, रुपए का अनुपात दे रखा है। रुपये क्या मतलब समझते हैं, अभी समझ लेंगे क्या है। 2 रुपए हो जा रहे हैं 5 रुपए को जोड़ के, ऐसे समझो। इसके 3 रुपए हो जा रहे हैं, इसके 5 रुपए हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। सिक्कों का अनुपात नहीं दे रखा है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है। और आपने बोला 5 रुपए से 2 रुपए बनाना है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं मेरी एक और बात मानो, इसमें भी 0 जोड़ लो, इसमें भी 0 जोड़ लो, इसमें भी 0 जोड़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। रुपयों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात निकालो। क्यों निकालें सिक्कों का अनुपात? क्योंकि आप कहेंगे कुल संख्याओं, कुल कॉइन्स का नंबर दे रखा है। तो आपने बोला 20 रुपए बनाना है 5 रुपए से, कितने सिक्के लगेंगे? 5 सिक्के लगेंगे। 2 रुपए से 30 रुपए बनाना है, कितने सिक्के लगेंगे? 15 सिक्के लगेंगे। 1 रुपए से 50 रुपए बनाना है, कितने सिक्के लगेंगे? आप बोलेंगे 50 सिक्के लगेंगे। 50 और 15 को जोड़ेंगे 65, और 4 को जोड़ेंगे 69 आ गया। 69 कुल सिक्के आ रहे हैं। कितने सिक्के आ रहे हैं? 69 आ रहे हैं। इस 69 से आपने 272 कॉइन्स, 76 कॉइन्स बनाने हैं। तो 69 1 टाइम, और ये मेरे ख्याल से 4 टाइम में हो जाएगा। एक का मान आ गया 4। आपको बताना है द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। 2 रुपए के कॉइन कहाँ है? ये हैं 15। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलेंगे 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? तो 3 तरह के सवाल हमने आज किए। इन 3 के अलावा कोई और टाइप इसमें नहीं बनता है। तो तीनों टाइप आपने देख लेना है, समझ लेना है। अगर पहली बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में देखिए और अच्छे से कीजिए। कूल रहिए, थोड़ा अच्छा सॉन्ग वॉन्ग भी सुनिए। जब जब दिमाग गर्म हो जाए आपका, तो आप हल्का कूल रहिए, गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और शांति बनाए रखिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा करोगे, अपने ऊपर भरोसा रखो बस, ठीक है। जो भी पढ़ा है उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, उसे हल्का हल्का रिवाइज करने की कोशिश करो। अब बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मत देखो, थोड़ी थोड़ी तो देख लो। मन है मानेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी नई चीज़ें देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मन की नहीं सुनोगे ना तो मन तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का देख लो, मगर ज़्यादा मत देखो, ठीक है। और फिर इसी के साथ मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाऊंगा, जिसे आपने देखना है कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगी। तो पढ़ते रहिए, करते रहिए
और बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।